सृष्टिशाला का पुरुष भाग 12 श्री आदिनाथ प्रभु सप्तम भव। वे छहों महात्मा वहु की आयु शेष कर अच्युत नामक देवलोक में इंद्र से सामान्य देव के रूप में उत्पन्न हुए, क्योंकि ऐसी तपस्या का फल सामान्य नहीं हो सकता। देवलोक का 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर पुनः च्युत हुए, कारण मोक्ष के अतिरिक्त कोई स्थान ही अच्युत नहीं है। पूर्व विदेह के पुष्कलवती नामक विजय में लवण समुद्र के तट पर पुंडरीकिनी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था वज्रसेन। उनकी धारिणी नामक पत्नी के गर्भ से उनमें एक 5 पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उन 5 पुत्रों के जीवानंद का जीव 14 महास्वप्न सूचित वज्रनाभ नामक प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजपुत्र महीधर का जीव सुबाहु नाम का द्वितीय और मंत्री पुत्र सुबुद्धि का जीव तृतीय, श्रेष्ठी पुत्र पूर्णभद्र का जीव पीठ नामक चतुर्थ एवं सार्थवा पुत्र पूर्णभद्र का जीव पंचम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। केशव का जीव सुयश नामक अन्य राजपुत्र हुआ। सुयश बाल्यकाल से ही वज्रनाभ के सन्निकट रहने लगा, क्योंकि पूर्व भव का स्नेह संबंध इस भव में भी प्रेम उत्पन्न कराता है। वह 6 वर्ष धर पर्वतों ने ही जैसे मनुष्य देह धारण कर रखो, इस प्रकार वे 5 राजपुत्र व सुयश क्रमशः बढ़ने लगे। वे महापराक्रमी राजपुत्र जब राजपथ पर अश्व धावित करते तो सूर्यपुत्र रेवंत की भांति लगते। कला शिक्षा देने वाले आचार्य तो साक्षी मात्र थे, कारण महान आत्माओं के गुण अपने से ही उत्पन्न होते हैं। वे स्व हाथों से बड़े बड़े पर्वत को भी शिलाखंड की भांति पकड़ लेते, इसलिए उनकी बाल क्रीड़ाओं को करने में अन्य कोई भी सक्षम नहीं था। एक दिन लोकांतिक देव आकर वज्रसेन को बोले, हे प्रभु, धर्म तीर्थ प्रवर्तन करिए, धर्म तीर्थ प्रारंभ करिए। तब वज्रसेन ने वज्र की भांति पराक्रमी पुत्र वज्रनाभ को सिंहासन पर बिठाकर 1 वर्ष तक दान देकर लोगों को उसी प्रकार तृप्त किया जैसे मेघ वर्षा कर धरती तो जलमय कर देता है। फिर देवता, असुर और मनुष्य के अधिपति वज्रसेन की प्रव्रज्य ग्रहण उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली। चंद्रमा जैसे आकाश का सुशोभित करता है, वज्रसेन ने भी उसी प्रकार नगर के बाहरी उद्यान को सुशोभित किया। वहां उन्होंने स्वयंभूत दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के साथ उन्हें मन परव ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर आत्मा स्वभाव में रमण करते हुए समताधारी ममताहीन निष्परिग्रही वे नाना प्रकार के अभिग्रह धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उधर वज्रनाभ ने अपने प्रत्येक भाई को पृथक पृथक राज्य दिया। वे चारों भाई उसकी सेवा में सदा तत्पर रहते थे। इसमें लोकपालों में जैसे इंद्र शोभा पाता है, वैसे भी शोभा पाने लगे। अरुण जैसे सूर्य का सारथी है, उसी तरह सुयश उनका सारथी हो गया। महारथियों का अपना जैसा ही सारथी बनाना उचित है। वज्रसेन की घाती कर्म रूप मलिनता दूर होने पर, दर्पण मलिनता हट जाने से जिस प्रकार उज्ज्वल हो जाता है, उसी प्रकार उन्हें उज्ज्वल केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय वज्रनाभ राजा की आयुधशाला में सूर्यमंडल को भी तिरस्कृत करने वाला चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। साथ ही अवशेष 13 रत्नों भी प्राप्त हुए। कहा ही गया, कमलिनी जैसे जलानुरूप उचित होती है, संपत्ति भी पुण्य के अनुसार ही मिलती है। सुगंध से आकृष्ट होकर जैसे ब्रह्म ग्रहण पाते हैं, उसी प्रकार प्रबल पुण्य से प्राकृष्ट होकर नवनिधि आकर उनके ग्रह में सेवा करने लगी। फिर उन्होंने समस्त पुष्कलावती विजय की जय कर लिया। इससे वहां से समस्त राजगणों ने उन्हें चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त किया। उपभोगकारी राजा की धर्म बुद्धि भी इस प्रकार अधिक बढ़ने लगी, जैसे वह बढ़ती हुई आयु की प्रतिस्पर्धा करती हो। अधिक जल में जैसे लता वर्धित होती है, उसी प्रकार संसार वैराग्य संपत्ति से उनकी धर्म बुद्धि भी बढ़ने लगी। एक बार साक्षात मोक्ष रूप आनंद उत्पन्नकारी भगवान वज्रसेन प्रवचन करते हुए वहां उपस्थित हुए। संवत्सरण में चैत्य वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें कानों के लिए अमृत तुल्य धर्म देशना देनी प्रारंभ कर दी। उनके आगमन का संवाद पाकर सम्राट वज्रनाभ राजहंस की भांति बंधु बांधवों सहित संवत्सरण में पहुंचे और आनंद 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों की वंदना कर इंद्र के पीछे अनुज भ्राता की भांति बैठ गए। फिर भव्य जीवों के मन रूपी सीप में बोध रूपी मुक्ता उत्पन्न करने वाली स्वाति नक्षत्र की वृष्टि के समान उनकी देशना श्रावक गण सुनने लगे। मुग्ध जैसी गीत ध्वनि सुनकर उत्सुक होता है, वैसे उस प्रकार उसकी सुमधुर वाणी सुनकर सोचने लगे, ये संसार अपार समुद्र की भांति दुस्तर है। इसे उत्तीर्ण कर मेरे पिता त्रिलोकनाथ बन गए। पुरुष को अंधकार की भांति तो अंध करता है, जैसे मोह सूर्य, उस मोह को सूर्य की भांति जिन्होंने सभी प्रकार से भेदा है, वे वही जिनेश्वर है। चिर का संचित
ये कर्म समूह महाभयंकर प्रसाद्य रोग की भांति है। इसके चिकित्सक मेरे पिता ही है। अधिक और क्या कहने का है। करुणा रूप अमृत सागर तुल्य से ही दुख नाशकारी और अद्वितीय सुख उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार के जिनेश्वर देव के रहते हुए भी मैं मोह के द्वारा प्रमादी होकर लोक में जो भी प्रधान है उस स्व आत्माओं को धर्म से बहुत दिनों से वंचित रखा है। इस प्रकार विचार करके उन चक्रवर्ती ने धर्म चक्रवर्ती केवली से भक्ति गदगद कष्ट से निवेदन किया, हे प्रभु, दूध जैसे खेत को विनिष्ट कर देता है उसी प्रकार अर्थ साधन प्रतिपन्नकारी नीति शास्त्र ने मेरी बुद्धि को विनिष्ट कर दिया है। विषय लोलुप होकर मैंने विभिन्न रूप धारण कर इस आत्मा को नष्ट किया है। विषय लोलुप होकर विभिन्न रूप धारण कर इस आत्मा को नट की भांति दीर्घ काल तक नचा है। मेरा ये साम्राज्य अर्थ और काम के लिए ही है। इसमें रहकर धर्म का जो अनुचित किया जाता है वह भी पापानुबंधी ही हो जाता है। मैं यदि आप जैसा पिता का पुत्र होकर भी संसार समुद्र में पथभ्रष्ट होता हूँ तो मुझमें और सामान्य मनुष्य में अंतर ही क्या है। इसलिए मैंने जिस प्रकार आप द्वारा प्रदत्त राज्य का पालन किया उसी प्रकार अब संयम रूपी राज्य मुझ दीजिए और मैं उसका पालन करूंगा। अपने वंश रूपी आकाश में सूर्य समान चक्रवर्ती वज्रजंग ने अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली। पिता अपने पुत्र को एवं ज्येष्ठ भ्राता ने जो व्रत ग्रहण किया वही व्रत सुबाहु आदि भाइयों ने भी ग्रहण कर लिए, कारण उनकी कुल रीति यही थी। सुयश सारथी ने भी अपने प्रभु के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली। सेवक प्रभु का अनुग्रहकारी ही होता है। वज्रनाभ मुनि ने अल्प दिनों में मध्य शास्त्र समृद्धि अतिक्रमण कर लिया, इसलिए वे एक अंग शरीर में प्रत्येक द्वादश अंगी तुल्य लगने लगे। सुबाहु आदि अन्य भाइयों ने 11 अंग अधिकार कर लिए। ठीक ही कहा गया, क्षयोपशम से प्राप्त विचित्रता के लिए गुण संपत्ति भी विचित्र होती है। यद्यपि वे संतोष रूपी धन से धनी थे फिर भी वे तीर्थंकर भगवान की चरण सेवा रूप दुष्कर तप करने पर भी असंतुष्ट थे। 1 मास से अधिक तपस्या होने पर भी वे निरंतर तीर्थंकर की वाणी रूप अमृत का पान करने में कभी ग्लानि महसूस नहीं करते। भगवान वज्रसेन ने उत्तम शुक्ल ध्यान में निर्वाण पद प्राप्त किया। देवताओं ने उनका निर्वाणोत्सव मनाया। वज्रनाभ मुनि धर्म भ्राता की भांति अपने साथ दीक्षित मुनियों के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अंतरात्मा से जैसे 5 इंद्रियों सनात होती है उसी प्रकार वज्रस्वामी के द्वारा बाहु आदि 4 भाई और सारथी 5 मुनि सनात हो गए। चंद्र की चंद्रिका ने जैसे पर्वत पर औषधि प्रकट होती है वैसे ही योग के प्रभाव में उनके निम्न योग शक्तियां प्रकट हुई। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.